लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलभवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। जय वेदनाथ होए हेत मोरा, जय वेदनाथ होए हेत मोरा। करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। बंदाऊं गुरुपद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरसयनुरागा। बंदाऊं गुरुपद पदुम परागा। श्री गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में सादर नमन वंदन। और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेरों प्यार। समस्त सम्मानित अभिभावक बंधु जो इस वीडियो को देख रहे हैं, समस्त सम्मानित शिक्षक बंधु एवं प्राचार्य इत्यादि, आप सभी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए प्रणाम निवेदन कृपया स्वीकार करेंगे। आप सभी कैसे हैं? अरे माही बिटिया यहाँ क्या कर रही है मेरी? हाँ बिटिया रानी हमारी, यार ये तो 10th का मैटर है भाई। माही, हाँ देखो ये माही मेरी सबसे प्यारी बिटिया रानी है जो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। क्या हाल चाल है भाई सभी लोगों के? सभी लोग जुड़ चुके हैं। मोहित भैया आ चुके हैं, अदिति बिटिया आ गई है मेरी। ये जय भारत, ये कौन है भाई? श्रुति बिटिया आ चुकी है, स्वागत है। आरव मौर्य जी, वाह खुशी, स्वागत है। हाँ आ गए, छा गए। हर्षित दीक्षित जी नमस्कार जी, स्वागत है। हाँ यादव भैया स्वागत है, स्वागत है। हाँ हाँ हर्षित भैया, आहा दिविज भैया आ चुके हैं। दिविज कृष्णा जी स्वागत है सबको। ईरा बिटिया नहीं आई मेरे अभी तक, कल वाली। हाँ गुड इवनिंग कहाँ है जी हर्षित? गधा कहीं का। गुड मॉर्निंग। हाँ उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, जब जागो तब सवेरा। जी प्रणाम प्रणाम शुक्ला जी, आदरणीय दिग्विजय शुक्ल, सादर प्रणाम निवेदन। हाँ सब लोग आ गए तो हम लोग अपने काम को शुरू करते हैं। अब आइए कल वाले को रिकैप लेते हैं। माही बिटिया कह रही है आपसे, बेटा मैं कानपुर आ रहा हूँ जल्दी ही, अभी हम और ये डीन सर के घर शादी पड़ी है, बस वो निपट जाए फिर हम लोग एक टूर मारते हैं, ठीक है? हम लोग पक्का आते हैं। स्वागत है। हम खुद कानपुर आएंगे बेटा, घबराइए नहीं, आपसे मिलने का मुझे भी बड़ा मन है, ठीक है? आ जाओ।
तो कल वाला जो मैटर था उसमें किसी के पास कुछ है पूछने के लिए? हाँ बोलो। शुभम भैया, सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई एनसीईआरटी की किताब चल रही है अभी ये। चलो। ओधो तुम हो अति बड़ भागी, ओधो तुम हो अति बड़ भागी। इस वाले पद में किसी को कोई दिक्कत? कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, हर्षित भैया कह रहे हैं सेकंड पद में दिक्कत है। चलो और बताओ। सर जी मैं प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, आपसे सीख। आहा मंजू यादव जी, सादर प्रणाम निवेदन आपके प्रति। यह सौभाग्य है मेरा। हाँ, और आप हमसे पढ़ करके टीचिंग नहीं करती, हम दोनों लोग साथ साथ मिलकर टीचिंग करते हैं। ये क्या सौभाग्य है हमारा। हाँ देखिए, ये कलम बिना बोर्ड के नहीं चल सकती, ये बोर्ड बिना कलम के नहीं चल सकता। तो आप और हम एक दूसरे के पूरक हैं, न कि एक दूसरे के गुरु शिष्य। स्वागत है आपका, सादर अभिवादन जी। सर आपके में निश्चित रूप से सरस्वती का वास। हाँ क्या बात है। कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। तो हर्षित भैया को एक इशू इसमें आ गया, मन ही मन में माज रही, यानी मन की बात मन में ही रह गई। मन की जो आशा थी कि शायद कन्हैया से हमारा मिलन हो जाएगा, या जो उद्धव आया है ना, इस उद्धव के आने के जगह पे शायद मेरा कन्हैया आ जाएगा, ऐसा हम सभी ने सोच रखा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मन की माज यानी मन की आशा जो है मन में रह गई। मन की जो आशा थी वो कहां रह गई? मन में रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। हे उद्धव क्या कहें, अब हमारे हृदय में जो कष्ट है ना कन्हैया से नहीं मिल पाने का, कृष्ण ने मुझे भुला दिया है, इस बात का जो अंतरात्मा में जो कष्ट है ना, अंतरात्मा में जो वेदना है ना ही परत कही, ये कही नहीं जा सकती। कहने के लिए शब्द नहीं है, जितना कष्ट है इस हृदय के अंदर, इस कष्ट को हम शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते। अवधि आधार आशा आवन की, कन्हैया लौट करके आएगा, इस अवधि की आशा में हमने अपने शरीर और मन में जितने कष्ट आए सारे कष्टों को हमने सहन किया। यह शरीर किसका कष्ट सह रहा था आपको पता है? एक पद है हमारे यहीं सूरदास जी का, मधुबन तुम कत रहत हरे, मधुबन तुम कत रहत हरे। गोपियां कहती हैं, हे मधुबन तुम हरे हरे क्यों दिखाई दे रहे हो? बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों नजरे। हे मधुबन तुम इस श्याम के विरह रूपी वियोग में खड़े खड़े जल क्यों नहीं गए? तुम हरे हरे कैसे दिख रहे हो? कष्ट इस स्तर का है। कहती हैं गोपियां कि कन्हैया लौट के आएगा, इस आशा में यह जो समय बीता है ना, इस समय में हमने और तुमने दोनों ने मिल करके यह शरीर की व्यथा सही है। अब इन योग संदेश सुन बिरहीन बिरह दही। ये जो तुम योग का संदेश सुना रहे हो ना कि परमात्मा जो है नश्वर है, परमात्मा अनंत है, परमात्मा सर्वव्यापी है, तुम आंख बंद करके कहीं परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। ये इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जो तुम योग सिखा रहे हो ना, इस योग से और ज्यादा शरीर में आग लग रही है और हमारा मन और ज्यादा जल रहा है। कहते हैं कि चाहत हुती गुहार जित हित उतते धार वही। हम चाहते थे जितना ज्यादा अपने आप को कष्ट देना, जितना ज्यादा हम बोलना चाहते थे उतना ही ज्यादा और ये धारा बह रही है। अर्थात जितना हम बोलना चाहते हैं, जितना हम कन्हैया को पुकारना चाहते हैं, उतना ही हमको और ज्यादा कष्ट हो रहा है, उतना ही ज्यादा हमारे आंसू और बह रहे हैं। एक सेकंड, लाइट वो कट गई है, थोड़ा सा एक सेकंड मुझे टाइम दीजिए। इन्वर्टर बीप देगा थोड़ा सा।
चाहत होते गुहार जितहे तय उतत धार बही। जितना ज्यादा हम अपने आप को संयमित करते हैं, जितना हम कन्हैया के बारे में सोचते हैं, जितना कन्हैया के बारे में पुकारते हैं ना, उतनी ही और धारा बहती जा रही है। और सूरदास जी समझाते हुए कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहते कितना धीरज धरें, कितना धीरज धरें, मर्यादा न लही। अब तो हमारी कोई मर्यादा भी नहीं रह गई है। ये तो समाज में घोषित हो चुका है कि हम कृष्ण के प्रेम में पागल हो चुके हैं। जब समाज ने हमको पागल घोषित कर दिया है, समाज में हमारी मर्यादा नहीं रह गई है, अब बताइए हम क्या करें। यह जोग का संदेश सुन सुन करके समझ में आई बात? किसी को कोई असुविधा? अब बताओ किसी को कोई असुविधा हो रही है, कोई समस्या हो रही है? तो देवरिया में थोड़ी विद्युत व्यवस्था बड़ी प्रतिकूल चल रही है। एक्चुअली इन्वर्टर पे लोड ज़्यादा था, इसलिए मैंने सामने टीवी बंद कर दी, और कोई बात नहीं है। बोलना भाई, मैं खोल रहा हूँ। और कोई असुविधा? पूछे 2 दिन क्लास नहीं चली। कहाँ क्लास नहीं चली भाई यादव जी? क्लास तो चली गई है। क्लास कहाँ रुकी हुई है? योग का मतलब हर्षित भैया कल आप क्लास में नहीं थे, इसलिए योग का मतलब देखिए, क्लास बंक करेंगे तो समस्या होगी। हर्षित बाबू क्लास में रहिए। योग का मतलब होता है जोड़। हमने कल समझाया था योग का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। योग का मतलब, योग कहते हैं जोड़ को। अब यहां पे जोड़ किसका है? आत्मा जो गोपियों के अंदर है, और परमात्मा जो ईश्वर है। यानी हमारे उद्धव वहां पहुंच करके यह समझाना चाहते हैं कि कृष्ण तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ, कृष्ण सर्वव्यापी परमात्मा है, वो निर्गुण ब्रह्म है, वो चारों तरफ व्याप्त है, कहीं से भी तुम उसको महसूस कर सकती हो। इसलिए कृष्ण के चक्कर मत पड़ो, कृष्ण को मत खोजो। ठीक है, चलो। अब भाई साहब हर्षित जी कल का वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। क्लास जब बंक करेंगे तो समस्या आएगी, मैं बार बार बता रहा हूं। रविकांत सर की क्लास में ये दिक्कत आती है। ठीक है, अभी योग समझ में आया? अब किसी को कोई दिक्कत? योग किसे कहते हैं? योग का मतलब होता है जोड़। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की जो प्रवृत्ति है उसे योग कहते हैं। ओके, चलो। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है? चौथा पद हम लोग आज पढ़ें। हाँ शुक्ला जी, सादर चौथा पद जो कल हमने रोक लिया था, चौथे पे चलें? और कोई समस्या हो तो बताना ना भाई, फिर आगे बढ़ें। यस, आयुष भैया कह रहे हैं एक आदमी और इनको कंफर्मेशन दे दो तो फिर हम आगे बढ़ जाएं। आयुष के साथ एक आदमी और कोई बोल दे। आरो भी बोल दिया, जोड़। हाँ जोड़, ठीक। नहीं सर, चलते हैं 4 पे। वेरी गुड। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हाँ हे उद्धव, तुम तो हरि से राजनीति पढ़ के आ गए हो। राजनीति किसे कहते हैं? राजनीति कहते हैं सामने वाले पर अपना प्रभाव जमा लेना है। राजनीति कहती है कि जो मेरे पास आ गया उस पर मेरा प्रभाव पड़ जाना चाहिए। अब प्रभाव पड़ने के लिए हमारे पास 4 चीजें हैं। एक है साम, दूसरा है दाम, तीसरा है दंड, और चौथा है भेद। ये 4 उपाय है, साम, दाम, दंड और भेद। ये 4 के 4 राजनीतिक उपाय हैं किसी को भी अपने बस में करने के लिए। साम का मतलब होता है गीत। साम का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, गीत यानी अगले को गीत गा करके मनोरंजन करके लुभा लो, वो आपके फेवर में आ जाए। नंबर 2, अभी एक महानुभाव कह गए थे ना कि आपके पास सरस्वती का वास है, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आप इतने, तो ये क्या है? अगले को आकर्षित कर लेना। साम यानी गीत सुना करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करके। दाम का मतलब होता है मूल्य, यानी अगर अगला न माने तो रिश्वत दे करके, पैसा देकर को अपने वश में कर लो। दूसरा तरीका। तीसरा क्या है? अगर उसके बाद भी न माने तो मार पीट करके उसको 2 मुक्का दे दो, तुम्हारी बात मानेगा, 2 झापड़ दे दो, तुम्हारी बात मानेगा। और नहीं तो तीसरा क्या है? भेद। झूठ बोल करके, सत्य बोल करके, जैसे तैसे करके उसको अपनी तरफ मनवा लो। जो अंग्रेजों ने किया था, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने क्या किया था? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। ये सिद्धांत है राजनीति का। गोपियां कहती हैं क्या भाई उद्धव, तुम भी राजनीति पढ़ लिए? कन्हैया तो राजनीतिज्ञ था ही, वो तो राजनीति पढ़ाई था, तुम भी राजनीति पढ़ लिए?
समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़े बोधे जानी जो उनकी, जोग सनेस पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। कहती हैं गोपियां, क्या भाई उद्धव तुम भी राजनीति पढ़ के आ गए? समझी बात कहत मधुकर के। कल मैंने ये शब्द प्रयोग किया था मधुकर। मधुकर मतलब होता है भौरा। भौरा शब्द प्रयोग हुआ है किसके लिए? उद्धव के लिए। कहा हे उद्धव, हे उद्धव। उद्धव को क्या बोला? मधुकर। मधुकर शब्द प्रयोग होता है भौरा के लिए। समझे बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। देखो तुम यहां पे आकर के जो योग का संदेश सुनाना शुरू किए हो ना, इससे हमको सब समाचार मिल गया कि वो जो कन्हैया हम लोगों को छोड़ के गया है, अब वह लौट के आने वाला नहीं है, बल्कि तुम्हारे रूप में वहां से दूत भेजा है हमको समझाने के लिए। ये समाचार हम लोग को मिल गया, हमको सब समझ में आ गया। अब ज्यादा तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं। उद्धव तुम्हारी बात समझी बात कहत मधुकर के। हे मधुकर, जो तुम बात कह रहे हो ना, वो सब हमारे समझ में आ गई और सारा समाचार हम लोग पा गए कि वो जो कन्हैया है वो झूठ बोल रहा है, वो एक नंबर का झूठा है। वो यहां से बोल के गया था कि मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, लेकिन वो लौट करके आज तक नहीं आया, अर्थात वो लौट करके आने वाला नहीं है। यह समाचार हम सभी को मिल गया। इकयत चतुर होते पहले ही। एक तो तुम पहले से ही इतने ज्यादा होशियार हो, इतने ज्यादा चतुर हो, ये तुम्हारी बातचीत से हमको लग गया कि तुम चतुराई भरी बात करने में प्रवीण हो। और गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और तो तुम्हारे गुरुजी ने तुमको ग्रंथ पढ़ा के भेज दिया है, अर्थात कृष्ण ने तुमको समझा करके भेज दिया है। एक तो तुम पहले से ही होशियार दिख रहे हो, अपनी बातचीत से वाचाल दिख रहे हो, यानी अपनी बातचीत में तुम हमको भोरने भाटने में लगे हुए हो। और दूसरी, उसके बाद अभी तुम्हारे गुरुजी ने तुमको ग्रंथ पढ़ा दिया है, माने गुरु ग्रंथ पढ़ के तुम आ गए हो। बही बुद्धि जानी जो उनके, जोग सनेस पठाए। बुद्धि बढ़ जाना, हमारे यहाँ एक शब्द होता है मन बहु हो जाना। मन बहु समझते हैं? मन बहु किसको कहते हैं? मन बहु हो जाना। किसी को कहते हैं यार ये तो बहुत बड़ा मन बहु हो गया है, अर्थात इसका मन बढ़ गया है। मन बढ़ गया अर्थात बुद्धि बढ़ गई है, यही प्रयोग किया इन्होंने। बढ़े बोधे जानी जो उनकी। गोपियां कहती हैं उसका मन बढ़ गया है, ये हमें पता चल गया। उसका मन बढ़ गया है। किसका? किसका मन बढ़ा है? कृष्ण का। कहा बढ़े बोधे जानी जो उनकी, उसका मन बढ़ गया है। यही कारण है कि उसने योग संदेश पठाए, योग का संदेश भेजा है तुम्हारे द्वारा। उद्धव तुम्हारी बात हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। वो कन्हैया क्या हुआ है? मन बढ़ गया है उसका, उसकी बुद्धि बढ़ गई है, और यही कारण है उसने तुम्हारे माध्यम से यहां पे योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के। आगे के मतलब बड़े लोग, जो हमसे श्रेष्ठ लोग हैं, जो पहले से धरती पे हैं, अर्थात जो हमसे बड़े लोग हैं। परहित डोलत धाये, दूसरे के हित के लिए, परोपकार के लिए परेशान रहते थे। गोपियां कहती हैं हमें तो यह बताया गया है। आपको पता है परोपकार कितना बड़ा धर्म है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण लिखा भगवान वेदव्यास ने, लेकिन 18 पुराण का जो समरी है वो यही है कि परोपकार करना पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना पाप है।
रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा देना इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और दूसरे का हित करना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कह रही हैं गोपियां, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। भले पहले के जो लोग थे ना, वो दूसरे के हित के लिए दौड़ पड़ते थे, सामने वाला कष्ट में हो तो उसके हित के लिए दौड़ पड़ते थे। लेकिन आज वो समय नहीं रहा। आज हम गोपियां कष्ट में हैं, आज हम गोपियां दुख में हैं, लेकिन फिर भी वह कृष्ण दौड़ करके नहीं आया, हमारे दुख को दूर करने के लिए नहीं आया, हमारे हित के लिए नहीं आया। अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जो होते चुराए। गोपियां कहती हैं कि हमारे मन को कृष्ण ने चुरा लिया था। सही बात है, हमारे मन को कृष्ण ने क्या किया था? चुरा लिया था। अब हम उसको वापस पालेंगी, इसमें तुमको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। उद्धव देखो, तुम परेशान मत हो, हमारा जो मन चलते समय कन्हैया ने चुरा लिया था, वह मन हम लोग दोबारा वापस पा लेंगे, तुम इसके लिए परेशान मत हो। अब अपने मन फेर पाए हैं, हमारा मन जो कन्हैया चोरी करके लेके चला गया था, वह मन हम दोबारा पा लेंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। ये बताओ, जैसा अनीति वह कर रहा वैसा ही अनीति हम भी करने लगे? अर्थात एक अनीति यानी खराब व्यवहार को बराबर करने के लिए हम भी व्यवहार खराब कर दें? सामने वाला अगर गाली दे रहा है तो हम भी उसको गाली ही दें, तो दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? वह भी बुरा, हम भी बुरे हो गए। अच्छाई तो तब है ना जब सामने वाला गाली दे और हम कहना अच्छा ठीक है भैया कोई बात नहीं, जाइए। एक बार दो लोग रास्ते से जा रहे थे, एक सामने से आ रहा था, एक व्यक्ति उसके सामने से आ रहा था, दोनों व्यक्ति आमने सामने टकरा गए, दोनों तरफ जाने के लिए मार्ग नहीं था। उधर वाले व्यक्ति ने कहा कि भैया थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए, चला जाऊं। कहा देखो मैं मूर्खों के लिए रास्ता नहीं छोड़ता। क्या डायलॉग मारा उसने? देखो मैं मूर्खों के लिए रास्ता नहीं छोड़ता। ये पहला वाला व्यक्ति किनारे हुआ, कहा लेकिन मैं तो छोड़ देता हूं। अंतर समझ में आया तो बताइएगा। क्या कहा पहले वाले ने? मैं मूर्खों के लिए रास्ता नहीं छोड़ता। ये कहा लेकिन मैं तो छोड़ देता हूं। अंतर समझ में आ गया? बस वही मामला गोपियां कहती हैं, ते क्यों अनीति करें आपुन, हम भी वही अनीति करें। क्यों? जे और अनीति छुड़ाए, एक अनीति को छुड़ाने के लिए हम भी वही अनीति करें, ये ठीक नहीं है। एक काम करो, हम अपने मन को वापस पा लेंगे, हम अपने आप को फिर से स्टेबलाइज कर लेंगे, तुम अपना काम करो, छोड़ हटाओ, जाने दो। और लास्ट में कहती हैं, राज धर्म तो यह है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां समझा रही हैं कि राजा का धर्म तो यह होता है कि प्रजा को सताया न जाए, अर्थात प्रजा को दुख न हो। यह कौन सा राजा है जो प्रजा को ही दुख दे रहा है? हे उद्धव, जाके अपने कन्हैया से कह देना कि राजा का धर्म होता है कि प्रजा को सताया न जाए, लेकिन यह राजा प्रजा को सता रहा है, यह ठीक आचरण नहीं है। अब बताइए पद कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? बोलना भाई। हम अपनी फ्रंट स्क्रीन टीवी ऑन कर लें, लाइट आ गई है। बोलो भाई, किसी को कोई असुविधा? एक्चुअली जानते हैं क्या होता है, हमें छोट छोट लगती है। आंख के बदले आंख, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। सही बात है। हाँ चलो, मैं कमेंट नहीं देख रहा था बट अब कमेंट दिखने लगा। हाँ, मुझे अब कमेंट दिखने लगा है, याद आया? एक बार मैंने अंधे भिखारी के कटोरे में, एक बार मैंने अंधे भिखारी के कटोरे में चवन्नी डालकर अठन्नी उठाई। एक बार मैंने एक अंधे भिखारी के कटोरे में चवन्नी डाल करके अठन्नी उठाई। भिखारी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा भले मानस तुम्हारा ईमान क्या डिगने लगा है? अठन्नी वापस रख दे, मुझे अब दिखने लगा है। अठन्नी वापस रख दे, अब मुझे दिखने लगा है। जी हाँ, अरे श्यामबली भैया सादर प्रणाम, कैसे हैं?
आदरणीय श्यामबली भैया देखिए मेरठ से जुड़ते हैं, आप अति सम्मानित शिक्षक हैं हिंदी विभाग के, स्वागत है आपका। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत? हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग सनेश पठाए, उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए चलत जूते चुराए, ते क्यों अनीति करे या पुंजे और अनीत छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अब बताइए आज का जो सेशन रहा और कल का जो सेशन था, राम उधो तुम हो अति बड़भागी, मन ही मन की माज रही, हमरे हरि हारिल की लकड़ी और हरि है राजनीति पढ़ी आए। ये 4 पद हमको पहले पाठ में पढ़ने थे। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या? हाँ, अठन्नी वापस रख दे मेरे भाई, दिखने लगा है। हाँ गुड, समझ में आ गई बात सबको? किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा? हाँ नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आरो भैया कह रहे वंस मोर। पता है वंस मोर किसको कहा जाता है? जब जुबिन नौटियाल स्टेज पे गा रहे हो तब चिल्लाया जाता है वंस मोर, तब ना समझ में आएगा। हाँ चलो, अभी आरो भैया वंस मोर करना होगा, वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वन पे, ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग पता नहीं कहाँ से आता, गुड मॉर्निंग। हाँ चलो आगे चलें। अब अगला मसला है क्वेश्चन आंसर का। अगला मसला किस चीज का है? क्वेश्चन आंसर का। अपना अपना किताब खोलिए और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं, आपके सामने है। आपकी किताब में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? कल के सेशन में हम लोगों ने इस चीज को कवर किया था। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बहुत ज्यादा भाग्यवान हो। क्यों? ये व्यंग्य है, तुम इतने भाग्यशाली हो कि कृष्ण के पास रह करके भी तुम कृष्ण के प्रेम को स्पर्श नहीं कर पाए। यही मामला है ना? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या है? ध्यान रखिएगा, शब्द मैंने प्रयोग किया है वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति जानते किसे कहते हैं? ये एक तरह का अलंकार है। वक्रोक्ति बोलते हैं उल्टा। वक्रोक्ति किसे कहते हैं? उल्टा बोलना। जैसे एक भाई साहब बाजार से अंडा खरीद के ले जा रहे थे। एक भाई साहब बाजार से क्या ले जा रहे थे? अंडा। मेरे जैसा शुद्ध सात्विक आदमी उनसे पूछ दिया, और भाई साहब क्या ले जा रहे हैं? कहा सफेद आलू ले जा रहा हूं। क्या ले जा रहा हूं? बस उसको क्या बोलते हैं? उल्टा बोलना। एक भाई साहब सुबह सुबह ब्रश कर रहे हैं, कोई बगल से जा रहा था, गुजर रहा, नमस्कार नमस्कार, ब्रश कर रहे हैं क्या? कहा नहीं साहब, वो रात को गर्म दूध पी लिया था ना, उबल के बाहर आ गया था, इसलिए उसको अंदर कर रहा हूं डंडा से। ये क्या होगा भाई मामला? अब यार ब्रश कर रहे हैं, मुंह में झाग लगा, वो तो ब्रश ही कर रहे होंगे ना। अब वो कह रहा हाँ नमस्कार, क्या कर रहे हैं भाई साहब, ब्रश कर रहे हैं क्या? कहा नहीं नहीं, वो रात को गर्म दूध पी लिया था, उबल के बाहर आ गया, डंडा चला के अंदर कर रहा हूं। ये क्या हुआ मामला? ये होता है वक्रोक्ति, उल्टा बोलना, सीधे उल्टा बोलना। क्या बोलना? वक्रोक्ति। तो गोपियां उद्धव को भाग्यवान कह के दरअसल उनको भाग्यहीन कह रही हैं। वो भाग्यवान नहीं है, वो भाग्य से हीन है कि कृष्ण के पास रह करके भी कृष्ण के प्रेम को समझा नहीं। ये भाग्यवान शब्द नहीं है, बल्कि कौन सा शब्द है? ये भाग्यहीन है। कहा कि वे दिखने में प्रशंसा कर रही हैं, लेकिन वास्तव में कहना चाह रहे हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, किसी के हो सके न किसी को अपना बना सके। तुमने तो प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। लिख लेंगे कि इसका पीडीएफ चाहिए? ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ चाहिए कि लिख लेंगे? बताओ भाई। हाँ ये कौन है? स्वैगवार। मुंह पे भी दुखन क्या हो जाएगा इनको? हंसी आ रही है या केवल चैट पे? हाँ कोई बात नहीं, चलो आ जाइए। देखिए स्माइली इसीलिए होती है ताकि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। तो ये लिख लेंगे कि पीडीएफ चाहिए? हाँ वो लिख लेंगे, वेरी गुड। किसको पीडीएफ चाहिए? हाँ देखो हर्षित, यार देखो अकर्मण्य आदमी जो होते हैं ना, अकर्मण्य समझते हैं? हाँ आलसी। अकर्मण्य किसको कहते हैं? आलसी, महा आलसी। तो ये हर्षित बाबा हैं हमारे महा आलसी। हाँ अच्छा लिख चुके हैं, तब तो अच्छी बात है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना 2 वस्तुओं से की गई है, कमल के पत्ते से जो पानी में रख के गीला नहीं होता, और तेल में डूबी गागर जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती। ये 2 व्यवस्थाएं हैं जिससे मिला करके हम ये व्यवस्था कर लेते हैं उद्धव के व्यवहार की तुलना। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं?
क्यों? ये क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना, कर लिए अच्छी बात है, बट उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो फिलहाल दो चीजों से की गई है। एक, पुरई निपात रहत जल भीतर तारस देहन तागी, ये मामला है ना कि कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है लेकिन उस पर पानी का कोई असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से तुम भी कृष्ण के पास रह, लेकिन कृष्ण के प्रेम का असर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ा। और दूसरी बात कि तेल की गागर जो है पानी में डुबा दी जाएगी, फिर भी तेल का उसके ऊपर प्रभाव, वो पानी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। तो ये दो ऑप्शन यहां पे दिए हैं, दोनों ऑप्शन के माध्यम से उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने की है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिया है? उलाहना मतलब आरोप लगाना, उद्धव के ऊपर आरोप लगाना। कौन कौन से माध्यम हैं? तो उन्होंने कहा है कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है, मन की मन में माज रही। वे न तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती हैं न किसी और से। वे कृष्ण के आने के इंतजार में ही जी रही थी, लेकिन कृष्ण ने स्वयं न आकर के योग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा और ज्यादा बढ़ गई है। वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, वहां से प्रेम का संदेशा चाह रही थी, लेकिन वहां से योग संदेश की जो धारा आई है उसने उनको और ज्यादा प्रभावित कर दिया है। वे कृष्ण से अपेक्षा करते हैं कि वे प्रेम की मर्यादा को रखेंगे और उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, लेकिन उन्होंने योग संदेश भिजवा करके उनकी मर्यादा को समाप्त कर दिया। अर्थात गोपियों ने जो अपनी मर्यादा छोड़ रखी थी तो उन्हें यह था कि कृष्ण हमें अपना लेंगे, लेकिन कृष्ण ने भी छोड़ दिया और उनकी कोई मर्यादा शेष नहीं बची। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? यह बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में कि विरह की अग्नि में घी का काम किया है उद्धव के संदेश ने। तो देखो भाई, कृष्ण के मथुरा चले जाने पे गोपियां पहले से ही विरह की अग्नि में जल रही थीं। वे कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेजवा दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेशों ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया। ये जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूं, ये जिस चीज से मैं पढ़ा रहा हूं, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोगों को अपना टेलीग्राम पता है कि नहीं? जिनको भी टेलीग्राम पे चाहिए होगा, टेलीग्राम हमारा उसी नाम से है जिस नाम से यूट्यूब चैनल है। इसी पे हम ये पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। अभी सेशन खत्म होने के बाद आप ये पीडीएफ वहां से उतार लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने अपने कॉपी में अगर लिख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो मिला लीजिएगा और परीक्षा में बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करिएगा। अरे एक लाइन है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में रहने की बात बताई जा रही है? तो देखो भाई, प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। अगर एक हाथ केवल अकेला रहे ताली बजाने के लिए तो एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। दोनों प्रेम को निभाएं, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझे, उसके मर्यादा की रक्षा करें। लेकिन यहां पे प्रेम एक तरफा है। कृष्ण जो है उधर से योग संदेश भिजवा करके और उनके विरह को बढ़ा रहे हैं और उनकी व्यथा को बढ़ा रहे हैं, न कि प्रेम को कर रहे हैं। इसलिए वहां पे कृष्ण ने कहा है कि गोपियों से जो प्रेम निभाने का तुम्हारा मतलब था उसके बजाय तुम उसके लिए नीरस योग संदेश भेजवा दिए हो, जो कि यह ठीक नहीं है। इसलिए इस छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन स्वीकार किया है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो देखो, गोपियों ने बताया है कि आपका जो प्रेम है वो हारिल की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी अपने चोंच में दबी हुई, क्षमा चाहूंगा, अपने पंजों में चपी हुई लकड़ी को नहीं छोड़ता, वैसे ही हम भी आपको नहीं छोड़ते। वे कृष्ण के प्रति क्या कही हैं? मन, वचन और कर्म तीनों से प्रेरित हैं। वे जागते सोते दिन रात स्वप्न में भी यहां तक कि कृष्ण और कृष्ण का ही जाप करती हैं। और उन्हें कृष्ण के प्रेम के आगे जो योग संदेश है वो कड़वे ककड़ी की तरह, यानी कड़वे खीरे की तरह लग रहा है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनका मन स्थिर नहीं है, कृष्ण के प्रति जिनके मन में सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, जिनके मन में दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। दुविधा कहते हैं कि ये करें कि ये करें, ये वाला ठीक है कि ये वाला ठीक है। जिनके मन में दो दो विचार एक साथ चल रहे होते हैं वहां पर कहते हैं दुविधा। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करिए। तो सूरदास द्वारा रचित पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम, क्या समय देखे, एक निष्ठ अकेला केवल कृष्ण के प्रति प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का रंग ऐसा चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा गया योग संदेश कड़वी ककड़ी और रोग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं है। दूसरी बात,
गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वो प्रजा को अन्याय से बचाए और उन्हें सताए जाने से भी बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके, जबकि यहां तो राजा साहब खुद ही कष्ट दे रहे हैं, सता रहे हैं। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दे जिसके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की चाह रखती है कि हमको अपना मन वापस मिल जाए? तो भाई देखो, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है, अब उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा का पालन समझ में नहीं आ रहा है। श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं और दूसरों के अत्याचार से छुड़ाने कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। ये सारे ऐसे मामले हैं जिसके बाद से गोपियां कृष्ण से ये कहती हैं कि हमारा जो मन तुमने चुरा लिया था ना, वो मन अब हम दोबारा वापस ले लेंगे, अब हमारे मन को तुम्हारे पास होने की कोई जरूरत नहीं है। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य का मतलब होता है वाणी की चतुरता, वाणी की चतुरता, यानी कितना अच्छा कोई बोल सकता है उसको बोलते हैं वाक चातुर्य। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। सही बात है। क्यों? गोपियां वाक चतुर हैं, वो किसी को बात बताने में पछाड़ देती हैं, यहां तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं। कारण क्या है? गोपियों के हृदय में कृष्ण का सच्चा प्रेम है। यही उमड़ा और यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है ना कि बड़ा से बड़ा ज्ञानी भी वहां पे शांत हो जाता है। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो पहली चीज तो मैंने कल आपको क्लियर कर दिया था कि सूरदास के जो चारों के चारों पद हैं, ये चारों के चारों पद भ्रमर गीत कहलाते हैं। और ये चारों के चारों पद भ्रमर गीत क्यों कहलाते हैं? क्योंकि यहां पे उद्धव को भंवरे की दशा में रखा गया है। सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की विशेषताएं क्या है कि सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। इस गीत में सगुण ब्रह्म की सराहना है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, सगुण ब्रह्म कितने दो तरह का है। सगुण यानी सशरीर, और निर्गुण का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, यानी जिसको केवल फील किया जा सके। सगुण ब्रह्म की गोपियों ने सराहना की है, जबकि उद्धव निर्गुण ब्रह्म समझा रहे थे और उनकी बोलती बंद कर दिया था गोपियों ने। इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंब का मतलब होता है उलाहना, जिसको गांव में कहते हैं ओरहन देना। कोई गलती करे तो उसको जाकर के जवाब देना। गुरुजी, आपने मुझे पिछले सेशन में पढ़ाया था, आपको सादर प्रणाम। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी 118, स्वागत है आपका। वाक्पटुता, व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित हुआ है, यानी स्पष्ट दिखाई दिया है। गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है। उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक चातुर्य और प्रेम की विजय का चित्रण है। पदों में गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। ये ऐसी विशेषताएं हैं जो सूरदास के भ्रमर गीत को और ज्यादा प्रभावशाली बनाती हैं और ज्यादा उनको विशेषता देती हैं। इसके अलावा 13वां प्रश्न आपकी किताब में दिया हुआ है कि गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दे दीजिए। तो कुछ तर्क हमने भी दे दिए। गोपियां उद्धव, यदि यह योग संदेश इतना ही प्रभावशाली है तो कृष्ण इसे कुब्जा को क्यों नहीं दे देते? तुम यूं करो, ये लोग कुब्जा को जाके दे दो, बताओ जिसकी जुबान मीठी खाने पे स्वाद चढ़ गया वो योग रूपी निबौरी क्यों खाएगा? प्रेम के मिठाई का स्वाद जिसकी जीभ पे पड़ा हो वो योग संदेश रूपी कड़वे नीम का फल क्यों खाएगा? निबौरी मतलब होता है नीम का फल। फिर यह भी तो सोचो, योग का मार्ग कठिन, इसमें कठिन साधना करनी पड़ती है। हम गोपियां कोमल शरीर वाली हैं, मधुर मन वाली हैं, हमारा मन और शरीर दोनों कोमल है, हमसे कठोर साधना कैसे हो पाएगी? एक काम करो, ये जाके उन्हीं को समझा दो। उद्धव ज्ञानी थे, नीत की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके मार्ग चातुर्य में हुई? सबके पीछे बस एक ही चीज है, वो है प्रेम। उद्धव ज्ञानी थे, नीत की बातें जानते थे, पर उन्हें व्यवहारिकता का अनुभव नहीं था। गोपियों ने जान लिया कि उद्धव को श्री कृष्ण से अनुराग नहीं है, उद्धव का श्री कृष्ण से प्रेम भी नहीं है। उद्धव तो अपने ज्ञान के घमंड में कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, इसलिए उन्होंने कहा था प्रीति नदी में पांव न बोरियो। उद्धव के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि प्रेम की नदी में तो तुमने पांव तक नहीं डाला। इससे गोपियों का वाक चातुर्य बुखरित हो उठा। गोपियां कृष्ण के प्रति असीम अथाह लगाव रखती थीं, जबकि उद्धव को प्रेम जैसी भावना से कोई मतलब नहीं था। उद्धव को इस स्थिति में चुप देख करके जो उनकी वाक्पटुता थी और ज्यादा मुखरित होती। गोपियों ने ये क्या कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं, क्या आपको गोपियों की इस कथन विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? समकालीन वर्तमान की जो राजनीति व्यवस्था है क्या उससे मैच करता है? जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण की बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी, वे नहीं आए, उसी अपेक्षा कृष्ण से दूर ले जाने वाला योग संदेश भिजवा दिया, तो उसमें उन्होंने कहा कृष्ण की चाल नजर आई। वे इसे अपने छल समझने से आरोप लगाया कि हरि हैं राजनीति पर ही आए।
कि हरि जो है राजनीति जो पढ़े थे, देखिए यहाँ पे एक तरीके से डबल अर्थ मैंने लिया था कि फिलहाल उद्धव कृष्ण के यहाँ गोपियों के पास आए हुए हैं, गोपियों के पास कृष्ण नहीं आए हैं। तो कृष्ण ने जो राजनीति पढ़ी थी वह राजनीति जो है वो उद्धव को सिखा के उन्होंने भेजा है। क्या है, आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। किसी को भी राजनेता के वायदों पे विश्वास नहीं रह गया है। नेता बातों से ही नदियां पुल सड़कें न जाने क्या क्या बना देते हैं, लेकिन जनता लुटी पिटी सी नजर आती है। आजादी के बाद से आज तक गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, लेकिन तब से लेकर आज तक गरीबों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है। इसलिए गोपियों का ये जो कथन है वो समकालीन राजनीति पर लगभग खरा उतरता है। सही बात है कि जैसे कृष्ण राजनीतिज्ञ हो करके झूठ बोल करके अपना वायदा निभाने के बजाय वायदा नहीं निभाए, वैसे ही आजकल के नेता भी हैं, वो भी तो वादा करते हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। हुआ नहीं? हाँ अभिनव भैया स्वागत है। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रश्न और भी हैं जो आपकी किताब में ही है लेकिन पाठ से अलग हैं। उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? तो बड़भागी कहने में व्यंग्य रूप में कहा है। गुड़ चीटी जो प्यारी करने से गोपियों की किस मनोदशा की अभिव्यक्ति है? इसका सीधा सा मतलब है कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में अनन्य भाव से जुड़ी हुई हैं। गोपियां कृष्ण के प्रेम से बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकती। गोपियों ने अपने कृष्ण को हारिल की लकड़ी समान क्यों कहा है? क्योंकि हारिल जैसे लकड़ी नहीं छोड़ता वैसे गोपियां कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। गोपियां प्रेम के कारण कृष्ण से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। ऐसी कौन सी बात थी जिसे गोपियों ने अपने मन में दबाए रखने के लिए विवश होना पड़ा? तो देखो भाई, गोपियां कृष्ण अनन्य प्रेम करती थी। अब जब कृष्ण बस से मथुरा चले गए तब भी गोपियां वैसा ही प्रेम करती हैं। अब जो चाहती थी कि कृष्ण के दर्शन हो जाए लेकिन कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, यह जो बात है गोपियों ने अपने मन में ही रखा था। यह बात मन की मन में दबी रह गई। कमल के पत्ते और तेल लगी गागर की क्या विशेषता है? तो कमल का पत्ता इतना चिकना होता है या तेल लगी गागर भी इतनी चिकनी होती है कि पानी का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिहाजा आज उद्धव की जो मन स्थिति है उसको गोपियों ने इसी से तुलना कर दिया है कि जैसे तेल लगी गागर पानी में रह करके उस पर प्रभाव नहीं पड़ पाता, कमल का पत्ता पानी में रहता फिर भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ पाता, वैसे ही तुम कृष्ण के साथ रहे लेकिन कृष्ण का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ा। गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली कहा है। आपकी दृष्टि से ऐसा कहना कितना उचित है? गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली कहा है, पर मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं है। गोपियां कृष्ण से दूर रह करके वो उनके प्रेम में अनुरक्त हैं। वे स्वयं को कृष्ण के प्रेम बंधन में बंधी पाती हैं। जिनसे कृष्ण का इस तरह का प्रेम मिल रहा हो वो मेरे हिसाब से अबला और भोली तो नहीं हो सकता। अबला तो वो होता है ना कि जो हर तरह से मुसीबत में फंस गया हो, हर तरह से कमजोर पड़ गया हो। बोलो। लेकिन हमारी गोपियां जिनको कृष्ण का आश्रय है, देखिए मैं आपको एक बहुत चीज़ बता दूं। मेरे जो यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं और खास करके जैसे अभी अभिनव जुड़े हुए हैं, ये लोग जानते हैं कि मैं एक पद हमेशा गुनगुनाता रहता हूं, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो जब आप रघुनाथ के भरोसे हो जाएंगे तो किस बात की चिंता? सारा काम वो देखेंगे। हाँ, हे मेरे राम जी, आप जैसा जैसा कहोगे वैसा वैसा मैं करता जाऊंगा। ये भावना जिस दिन आपके मन में आ जाएगी उस दिन आप सबसे ज्यादा मजबूत हो जाओगे। आपको एक छोटी सी कहानी बता दूं, समय है, चैप्टर क्लोज हो रहा है। लक्ष्मण जी राजा जनक के दरबार में बैठे हुए थे। धनुष यज्ञ की परिस्थिति चल रही थी। धनुष के बारे में हम जानते हैं 10,000 राजा मिलकर के भी धनुष को उठा नहीं पाए। सही बात है ना? भूप सहस 10 एक ही बारा, एक बार में 10 सहस्र राजा लग गए। लगे उठावन टरहि नटारा, लगे उठाने लेकिन हिला नहीं धनुष। जब धनुष हिला नहीं तो राजा जनक को बड़ी चिंता हुई। किस बात की चिंता? कि लग रहा है बेटी कुंवारी रह जाएगी, दरवाजे पर बारात आई हुई है लेकिन हम उस बेटी का विवाह नहीं कर पाएंगे, कितनी बेइज्जती होगी समाज में। उन्होंने मंच पे खड़े होके कहा, उठहु राव निज निज गृह जाहू, हे राजागण उठिए अपने अपने घर जाइए। लिखा न विधि वैदेही विवाहु, लगता है ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह नहीं लिखा। अब जन को माख भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। राजा जनक ने कह दिया कि अब कोई अपने मन में कष्ट नहीं पालेगा कि मुझको मौका नहीं मिला। देखो मैं जान गया कि यह धरती वीरों से हीन है। अब जैसे ही राजा जनक ने कहा कि यह धरती वीरों से हीन है, भाई साहब लक्ष्मण गनगना के उठ के खड़े हो गए। कहे यार हमको तो तुम मौका नहीं दिए धनुष छूने का। ये उन लोगों को बुला बुला के धनुष उठवा रहे थे, हमको मौका दिए एक बार, और कह कैसे दिए कि धरती वीरों से खाली है। कहा उन्होंने सीधे, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। यही रघुकुल मणि यानी रघुकुल भूषण भगवान श्री राम बैठे हुए, जनक ऐसी अनुचित बात कह दिए।
कैसे कह दिए। और उसके बाद लक्ष्मण जी गनगना के उठते हैं और खड़े होकर सीधे भगवान राम की तरह इशारा करते हैं, कहते हैं जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिम डारो फोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी। और तमाम सारी बातें बताते हैं कि हे भगवान श्री राम, यदि आप हमको एक बार आज्ञा दे देना तो मैं गेंद की तरह इस ब्रह्मांड को उठा करके 100 योजन दौड़ता चला जाऊंगा, कच्चे घड़े की तरह पटक के फोड़ दूंगा, सुमेरु पर्वत जो है ना जिसको हिमालय कहते हैं उसको मूली की तरह तोड़ दूंगा। और कहते हैं ये धनुष तोरौ छत्रक दंड जिमी, तव प्रताप बलनाथ। कहा ये धनुष, इस धनुष को तो मैं वैसे तोड़ूंगा जैसे कुकुरमुत्ता तोड़ देते हैं। बरसात में कुकुरमुत्ता उगता है ना, मशरूम। कहा जैसे छोटे बच्चे मशरूम को तोड़ते हैं ना, वैसे ही धनुष को तोड़ दूंगा, अपने बल से नहीं। तव प्रताप बलनाथ, आपके प्रताप से तोड़ूंगा। यह विशेषता है। जब आप भगवान के भरोसे हो जाओगे ना तो आपके अंदर असीम ताकत आ जाती है। लक्ष्मण जी ने कहा यह सारा करूंगा, ब्रह्मांड को उठाऊंगा, लेके 100 योजन दौड़ूंगा, कच्चे की तरह पटक के फोड़ दूंगा, हिमालय पर्वत को तोड़ दूंगा, इस धनुष को तो कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ दूंगा। अपने बल से नहीं, किसके बल से तोड़ूंगा? आपके बल से तोड़ूंगा। जिस समय हनुमान जी पहुंचे थे अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका उजाड़ने के लिए, सीता जी ने क्या कहा था? देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहे हो जान की जाहू, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहु। कहा सीता जी ने कि देखो तुम बुद्धि और बल में बहुत निपुण हो, पता चल गया है, जाओ जितना मन करे उतना फल खाओ, लेकिन भगवान राम के चरणों को हृदय में धारण कर लेना। उसी प्रकार कहती हैं जब गोपियों ने अपने हृदय में कृष्ण को धारण कर लिया है तो वो इतनी मजबूत हो चुकी है, फिर वो कहां कमजोर नहीं भाई। इसलिए मैंने ये बात कहा कि वे अबला और भोली तो नहीं हो सकती। प्रीति नदी में पांव न बोरियो का आशय स्पष्ट करिए। इसका सीधा सा मतलब है कि हे उद्धव तुमने प्रेम को देखा ही नहीं, हे उद्धव तुमने प्रेम को देखा ही नहीं। गोपियां किस आधार पर वीरा व्यथा सह रही थी? इस आधार पर कि क्या पता कल को कृष्ण लौट के आ जाएं, आए ही नहीं। गोपियों को मदद मिलने की आशा कहां लगी थी? गोपियां वीरा व्यथा झेल रही थी, एक निश्चित समय अंतराल नाप रही थी कि शायद हो सकता है कि कुछ समय बीतेगा तो कृष्ण के दर्शन और कृष्ण का वापस प्रेम मिल जाएगा। नहीं मिला। गोपियां अब धैर्य क्यों रखना चाहती हैं? तो गोपियों को कृष्ण की ओर से प्रदान शीघ्र आकर दर्शन देने की आशा लगी थी। उन्होंने कृष्ण का प्रेम पाने के सामाजिक मर्यादा की परवाह नहीं की, इसके विपरीत कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का निर्वाह किया। इस कारण गोपियां अब धैर्य धारण नहीं करना चाहती। और अंत में 2 प्रश्न और हैं कि उद्धव गोपियों के पास जिस उद्देश्य से आए थे उसमें सफल नहीं हो सके, क्यों? तो कारण है भाई, उद्धव गोपियों के पास योग साधना का महत्व बताने आए थे, गोपियों ने प्रेम समझा दिया, मामला ही खत्म हो गया। गोपियों ने राजधर्म की बात क्यों याद दिलाई? क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है नंद बाबा के पुत्र थे और नंद बाबा जो है गोकुल के राजा थे। कहा राजा के पुत्र होने के नाते अब तुम राजा हो, और राजा का यह धर्म होता है कि अपने प्रजा की सेवा कर, अपने प्रजा को दुख में न देखे। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम तो हम लोग को और ज्यादा दुख दे रहे हो। इसलिए राजा का धर्म होता है कि किसी को सताए ना, लेकिन तुम तो ऐसे राजा हो जो हम लोग को लगातार सता रहे हो। तो ये मामला है। ये पहला चैप्टर है आपका पद बाई सूरदास। अगला पार्ट कौन सा है? ये यहां पे जाकर के कंप्लीट होता है। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जिसको चाहिए होगा अपना ले लीजिएगा। हैंस बीन कंप्लीटेड। ठीक है, चलो अब आप कल जो है नेक्स्ट चैप्टर पे काम करेंगे। देखते हैं कल अगला चैप्टर कौन सा है। तुलसीदास, कौन सा चैप्टर है तुलसीदास का? तुलसीदास का कौन सा चैप्टर है? नाम बताइए चैप्टर का। तुलसीदास का जो चैप्टर उसका नाम बताइए कौन सा है? श्रेयस सिंह, राम राम भैया। अच्छा, राम लखन संवाद। अच्छा, राम परशुराम लक्ष्मण संवाद, तीनों होगा ना, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। चलो अच्छी बात है। चलिए कल बात करते हैं रामचरितमानस पे। तो हमको तो लग रहा है कि जो मैंने अभी बोला है वो कल मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए, अच्छा स्कूल में कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है अभी? आयुष, अभी स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? तुलसीदास ही चल रहा है, चैप्टर 2। गुड।
चलिए कल हम लोग भी शुरू करते हैं, देखते हैं क्या मिल सकता है बेहतर। अच्छा आज ही स्टार्ट हुआ है। अच्छा सर अभी ये ख़त्म हुआ है और आज वो स्टार्ट हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग भी शुरू करते हैं। धनुष भंग। चलो सर उदय के माध्यम से एक और बात पता चलती है, उद्धव के माध्यम से, कि अगर कोई उद्धव जैसा ज्ञानी हो तो प्रेम में नहीं फंसेगा। सही है। देखो मोहित बबुआ, प्रेम की परिभाषा बड़ी है ज्ञान से। प्रेम में तो फंसेगा ही फंसेगा। हमारे यहाँ संस्कृत में एक श्लोक है, व्यति सजति पदार्थांतर कोपि हेतु न खलु बहिरूपान प्रीतया संश्रयन्ते द्रवति च हिमरस विकसत ही पतंगस्योदय पुंडरीकम द्रवति च हिमरश्मा उद्गते चंद्रकांतः। अर्थात बिना प्रेम के धरती पे कुछ नहीं होता। देखिए रविकांत के पास ज्ञान बहुत हो सकता है, लेकिन यह ज्ञान बैठ करके मैं 1 घंटा 7 बजे से 8 बजे तक बिता देता यदि आपसे मुझको प्रेम नहीं होता। मोहित बाबू मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मोहित शर्मा, ये अगर मुझे आपसे प्यार नहीं होता ना तो शायद मैं यहाँ खड़ा होकर के आपको पढ़ा नहीं रहा होता। ये मैं खड़ा होकर क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मुझे आपसे प्रेम है, या आदरणीय निषाद सर को मुझसे प्रेम है कि उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं रविकांत सर आप पढ़ाइए। मैं श्री निषाद सर को प्रणाम निवेदन करता हूँ यहीं से। उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप पढ़ाइए, तो उनका मुझ पर जो प्रेम है या मेरा जो आप लोगों से प्रेम है यही पढ़वा रहा है, ज्ञान नहीं पढ़वा रहा। यहाँ ध्यानपूर्वक समझिएगा, कितना भी ज्ञान हो लेकिन यह ज्ञान यहाँ नहीं काम कर रहा है। यहाँ काम कौन कर रहा है? प्रेम कर रहा है। दिल के तार बड़े लंबे होते हैं और उसकी जो झनकार होती है ना, इसलिए कह रहा हूं यह सिर्फ मेरा आप लोगों से प्रेम है। तो इसलिए मोहित बाबू मैं कहता हूं कि ज्ञान छोटा होता है, प्रेम बड़ा होता है। यदि आपका पुस्तकों से प्रेम होगा तभी तो ज्ञान आपकी खोपड़ी में आएगा, बोलो। लेकिन उद्धव प्रेम के रस से अछूते क्यों रहते? उद्धव को प्रेम चाहिए ही नहीं था, यही तो दुर्भाग्य है उद्धव का। यही तो सिखाया जा रहा है पाठ पढ़ा करके कि आप और हम इस दुर्भाग्य में न रहें, हम और आप प्रेम के वशीभूत हों। हाँ अब यह है कि इस प्रेम को समझना है। प्रेम की परिभाषा जो प्रेम मंत्र है ना, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है रामचरितमानस में। हाँ अभिनव भैया सादा प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिली ही न कछु संदेहु। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह उसको पक्का मिलता है। बस ध्यान रखिएगा प्रेम है क्या उसको समझ लीजिएगा। हाँ केवल आकर्षण प्रेम नहीं होता है। यह रविकांत का प्रेम था कि इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक करने वाला आदमी आज संस्कृत पढ़ा रहा है, तो यह मैंने संस्कृत से प्रेम किया था तब। हमारे सेशन में तो कोई टीचर नहीं था पढ़ाने के लिए हिंदी यूपी बोर्ड में, तब खाली पड़े थे, तभी आप सहारा बनकर आए मेरे हृदय में और आप ज्ञान का भंडार भर दिए। गुरुदेव आदरणीय अभिनव भैया सादर सादर बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यह सिर्फ और सिर्फ प्रेम है जिसने इस फिजिक्स के आदमी को उठा के संस्कृत में डाल दिया। सोच लीजिएगा। इसलिए राम ही राम को, मेरे राम को, आपके राम को, सबके अपने अपने राम हैं, अपने अपने राम को खोजिएगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम को केवल प्रेम प्रिय है। इसलिए जीवन में प्रेम मंत्र का जाप करिए, ज्ञान तो आएगा ही। ज्ञान को लाने के लिए प्रेम आवश्यक है, प्रेम नहीं होगा तो ज्ञान नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए जीवन में हमेशा क्या चाहिए? प्रेम। जीवन में प्रेम करिए, जैसे आप हमसे करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, तो ज्ञान भी तो अप डाउन हो रहा है यहाँ से वहाँ तक। सोचिए, हाँ बोलो, हमारे और आपके बीच में क्या कनेक्शन है? मैं बैठा हूँ यहाँ पर उमानगर सरस्वती विद्या मंदिर के पास, आप लोग बैठे हैं अपने अपने घरों में, फिर भी दिल ने दिल से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। याद है ना आप लोगों को? मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दिल ने दिल से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। बिना चिट्ठी बिना तार के बात कर रहे हैं। प्रियांशु मिश्रा कह रहे हैं समझ में नहीं आया। कौन सा चीज़ समझ में नहीं आया मेरे दोस्त? हाँ क्या नहीं समझ में आया?
हौसलों का सफ़र, यानी सर प्रेम और परोपकार से प्रेम से बड़ा तो कुछ नहीं है, और परोपकार तो खैर अतीन्द्रिय चीज़ है, परोपकार से तो बड़ा वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। परहित सरे सधर्म नहीं भाई, परहित के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है मेरे भाई। ऐसा मैं नहीं कहता, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, परहित सरे सधर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और दूसरे को पीड़ा देना इसके बराबर तो कोई अधर्म नहीं है। दूसरे को पीड़ा देना, किसी भी प्रकार से अगले को कष्ट पहुंचाना, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। कौन सा वाला पद भाई? यही वाला पद, उसका लाइन पढ़िए ना, कौन सा वाला पद? प्रियांशु मिश्रा कह रहे हैं कि यही वाला पद। कौन सा वाला पद? एक लाइन लिखिए उस पद का तो हम समझ जाए। तो कल हम लोग पढ़ेंगे लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम भी बीच बीच में बोले हैं कहीं कहीं। बहुत खतरनाक संवाद है। यहाँ कुम्हर बतिया को नहीं जे तर्जनी देख मर जाही। यहाँ कोई कुम्हर की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली देख के मर जाएगा। परशुराम जी होश में आ जाइए। परशुराम जी आज 21 तारीख है, कल परशुराम जी की जयंती भी है, और कल परशुराम जी का आप लोग संवाद भी पढ़ेंगे। क्या सौभाग्य है। कल अक्षय तृतीया है, कल परशुराम जी की जयंती है। कल परशुराम जी की जयंती है, कल परशुराम जी। सर एक वार्तालाप और कीजिएगा जरूर किसी दिन हम बच्चों से। हाँ वार्तालाप तो हम करते ही रहते हैं यार। देखो अभी देखो 10 मिनट खाली टाइम है तो बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं। चैप्टर क्लोज हो गया तो खाली है, क्या करेंगे। हमारे लिए मज़े मज़ा है। चारों तभी AC चल रहा है, इधर लाइट जल रही है, कोई टेंशन ही नहीं है। मस्त वार्तालाप कर रहे हैं, सामने कैमरा है। क्या पूछना है। जीवन का सारा आनंद यही है। आप लोगों के लिए भी बढ़िया है। आप लोग तो घर पे चाय वाय पीते हुए, पकौड़े वकौड़े खाते हुए भी पढ़ सकते हैं। हाँ तो ठीक है, आज का सेशन वाइंड अप करते हैं और कल मिलते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के साथ। आरो भैया, किसकी आवाज़ बढ़िया है जी? वाह क्या आवाज़ है। हाँ किसकी आवाज़ जी? आरो मौर्य पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं। मात्रा सही हो गई। चले ठीक है। हाँ चलो बहुत अच्छे, शाबाश। तो आज के सेशन को ही क्लोज किया जाए, कल मिला जाएगा। हौसलों का सफर, जीवन का सार क्या है? अरे बाप रे क्या बड़ा क्वेश्चन है। जीवन का सार ये है कि धर्म इकट्ठा किया जाए। जीवन का सार क्या है? धर्म इकट्ठा किया जाए। क्यों? क्योंकि धरती पर ही सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन धरती से स्वर्ग बस एक ही चीज जाती है, उसका नाम है धर्म। इसलिए धर्म का संग्रह किया जाए, धर्म इकट्ठा करिए, यही जीवन का सार है। धर्म किसे कहते हैं? जो अपने बारे में लोगों से सुनना चाहते हैं वैसा ही लोगों के साथ करिए। यदि आप यह सुनना चाहते हैं कि रविकांत सर बहुत अच्छे हैं, तो रविकांत सर की जिम्मेदारी है कि उन लोगों के साथ अच्छा काम करें, ताकि उन लोगों को भी यही सुनाई दे कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं। हाँ सर टॉरो ठीक रहेगा। टॉरो क्या होता है जी? अच्छा टॉरो ठीक हो गया। वाह क्या बात है श्रेयस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, कांग्रेचुलेशन भाई। हाँ तो धर्म की रक्षा की जाए। और धर्म कहाँ मिलेगा? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, यही तो है ना। हाँ अच्छा अभी सेशन चालू हुआ था तो आप लोग को लिखा होगा पीछे वो राज्यपाल अवार्ड वाला फोटो लगा हुआ था स्क्रीन पे। सही बात है। क्यों मिला था? रक्तदान करने के लिए मिला था। मैंने 37 बार ब्लड डोनेट किया था तो वो मुझे मिला था राज्यपाल अवार्ड। अभी 40 बार रक्तदान हो चुका है मेरा, 3 रक्तदान उसके बाद मैंने कर डाला। 8 मई को फिर मैं जा रहा हूँ राजभवन। अभी इसी 8 मई को मुझे बुलाया गया है, महामहिम राज्यपाल के साथ रहना है। बताइए कैसे होता है? परोपकार करिए। हाँ कर्म भी तो है। अच्छा कर्म जिसको समझना हो ना अभिनव, अभी पढ़ लेना। अभी 8:15 बजे से क्लास चालू होगी, भाग्य और पुरुषार्थ। अभी 8:15 बजे क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, कल का मैंने शुरू किया था, उस पाठ का नाम है भाग्य और पुरुषार्थ। अभी 8:15 पे जो मेरी क्लास चलेगी लाइव, अभी थोड़ी देर बाद, उस पाठ का नाम जानते क्या है? भाग्य और पुरुषार्थ। जिसको समझना हो आ सकता है लाइव, अभी चलूंगा 8:15 बजे। अब भाग्य क्या है और पुरुषार्थ क्या है? भाग्य का मतलब जो ईश्वर देता है,
और पुरुषार्थ का मतलब होता है हमारे कर्म। अब दोनों का क्या मतलब है यही पढ़ाने वाला हूं मैं अभी 8:15 से। जिसको पढ़ना होगा आके समझ सकता है। अभी चालू करूंगा। कक्षा 12वीं का पाठ है इंटरमीडिएट का, भाग्य और पुरुषार्थ। कल भी मैंने पढ़ाया था आधा आधा, आज पढ़ाऊंगा। तो आज समझ गया अभिनव भैया ना, कर्म तो बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म तो इतना है कि क्या कहा जाए। भगवान राम ने भी पूरा जीवन कर्म ही कर्म किया, कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठे। भगवान राम आए तो पूरा कर्म किए, अपने हाथ से बनाए खाए घूमे फिरे सब किए, अपना कर्म किया उन्होंने पूरा। तो कर्म के बिना तो धरती पे कुछ भी संभव नहीं है। धर्म कर्म से ही होता है, परोपकार कैसे होगा? कर्म ही ना धर्म है। जितना अच्छा कर्म करोगे वही तो धर्म बनेगा। नमस्कार आरो भैया। तो चला जाए फिर। जिनको समझना होगा भाग्य और पुरुषार्थ वो 8:15 आ सकते हैं, स्वागत है। नहीं तो आप लोग अपना दूसरा सब्जेक्ट अपना तैयारी करिए। कल शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के साथ। ओके, आज के सेशन को यहीं नमस्कार। ठीक है, चलो। से राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। कामिहि नारि प्यारि जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चहऊं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। तो फिर सभी लोगों को सादर नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।